जिला अंबाला के शाह चौक पर किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन किया और शाह के सभी रास्तों को बंद कर दिया। किसानों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो जैसे दिल्ली में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है, वह जिला अंबाला में भी दिल्ली की तरह ही धरना प्रदर्शन करेंगे और चाहे सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने में कितना भी समय लगा दे, वे पीछे नहीं हटने वाले और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए शाह से प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। प्रधान साहब, एक बार फिर आपको दोबारा से कहना चाहता हूं कि जब तक हम सरकार हमारे तीनों कानून रद्द नहीं करेगी, हमारे में एमएसपी नहीं लगाएगी, बिजली का निजीकरण नहीं तोड़ेगी, जितने भी हमारी किसानों की बात है, एक एक बात जब तक नहीं मानेंगे, हम ऐसे ही इससे भी बड़े बड़े जाम लगाएंगे। जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे, और दिल्ली से हम तब तक आने वाले नहीं हैं जब तक हमारे कानून नहीं माने जाएंगे। जो सरकार हर रोज हमारी प्रधानों की मीटिंग लेती है और उनको लॉलीपॉप देती है, वो किसी की भी बात मानने वाले नहीं है। सारे के सारे किसान एक है, किसान नहीं बल्कि मजदूर, दुकानदार और जितने भी हिंदुस्तानी हैं, एक नहीं कहेंगे, वो सभी साथ हैं और सभी मिल के लड़ाई लगे। यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे जो हरियाणा और पंजाब के दूसरी स्टेट के लोग जो दिल्ली में पड़े हैं ना, उनकी सरकार बार बार बातचीत करती है, बातचीत का कोई हल नहीं करती है। उसके बारे में हमारे प्रधानों ने 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान किया था, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी जगह सभी प्रधान सभी जनता इसको जाम लगाए बैठे हैं उनके आदेश के अनुसार। और अगर वो इन बातों से भी नहीं मानेगी, फिर हम दिल्ली में जैसे पड़े हम वहाँ से आएंगे नहीं। जब तक हमारा कानून रद्द नहीं करते और हमारे कानून लागू नहीं करते, तब तक हम वहाँ से आएंगे नहीं, चाहे हमारी जान चली जाए। किसान यूनियन एक किसानों की तरफ से, किसान का बेटा होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं। जो मेरे किसान भाई 15 दिन से दिल्ली में सड़कों पे बैठे हुए हैं, हम अंबाला को भी दिल्ली बना देंगे। अभी तो सिर्फ 3 बजे तक का आंदोलन है। अगर हमारी गूंगी बहरी सरकार नहीं जागी तो शाह में, अंबाला जिले में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे। और खट्टर सरकार एक बात बोलते हैं कि हरियाणा किसान इसमें शामिल नहीं है। खट्टर सरकार अब आंखें खोल के देख लो, आप झूठे हो, नकारे हो। आपने 150 बंदे पे किसानों पे मोड़ा में पर्चे दर्ज किए हैं, या तो वो पर्चे झूठे हैं या आपका जो बोल रहे हो कि किसान हरियाणा किसान शामिल नहीं है, या आप झूठे। अब आपको तय करना है कि आपका भाषण झूठा है या वो पर्चे झूठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो शाह में रोड जाम का आज किसानों का प्रोग्राम था, जो हमारे किसान नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके कहने पर ये एक सांकेतिक धरना था। इसके बाद जो कल 9 तारीख की सरकार के साथ वार्तालाप है, उसमें जो भी डिसीजन होगा, हमारे किसान नेता उसके बाद जो आदेश करेंगे, यहाँ रोड जाम करना है या जैसा भी उनका प्रोग्राम होगा, हम किसी उसमें पीछे नहीं रहेंगे। 10 दिन हो गए, 26 तारीख से लगातार किसान वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये नकारा सरकार, इनकी नीयत में खोट है, यही इसी बात से समझ आता है। क्योंकि इन्होंने अगर कोई बात माननी होती तो एक पहले दिन मान लेते। 2 महीने से पंजाब के किसान वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, रोड पर बैठे हुए हैं, रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, पहले मान लेते। लेकिन इन्होंने बीच में इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों को बीच में डाला है। कल अपने कुछ जो इनके गुलाम थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको किसान बनाकर एक मीटिंग कल रखी गई और ये झूठी मीटिंग रख के उन किसानों से ये कहलवाया कि हम इन किसान जो 2-3 काले कानून आए हैं, हम इनके पक्ष में हैं, जबकि वो किसान ना होकर वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ये इस किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है सरकार की, क्योंकि इसी से शक होता है कि ये इतने आसानी से मानने वाले नहीं हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो इतनी आसानी से किसान भी मानने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस आंदोलन को जितना भी बड़ा करना पड़ा, बड़ा करेंगे। अब थोड़ा बुआई का टाइम था, खेतों में काम का टाइम था, सारे जिम्मेदार नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब सब जिम्मेदार बाहर निकल गए हैं। दिल्ली में भी आंदोलन में भी जाएंगे और भी किसान जाएंगे, और अगर यहाँ जाम लगाना पड़ा तो यहाँ भी बड़ा जाम लगेगा। अगर उसके बाद 9 तारीख के बाद जो भी हमारे किसान नेताओं का आदेश आएगा। आपको पता है कि किसान यूनियन की तरफ से
आज यहाँ पर भारत बंद का ऐलान हुआ था। पूरे किसान इसके तन मन से पूरे साथ हैं और जो भी आगे आदेश आएंगे हम उसको मानेंगे। और जैसे आपको पता है कि दिल्ली में भी प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ भी जैसे भी सारे इकट्ठे हो गए, वहाँ भी जाते रहते हैं। आज का जैसे यहाँ प्रोग्राम था, आज यहाँ आना पड़ गया। और जो रही बात काले कानून की, ये तो किसानों ने सोच लिया है कि हर हाल में इनको वापस करवाएंगे। और अगर सरकार नहीं मानती तो फिर किसान भी मानने वाले नहीं हैं। और जो ये कहते हैं कि ये कानून पहले बिहार में लागू हुए थे, बिहार में आप देख लो जीरी का रेट क्या है, 400-1200 रुपये जीरी बिकती है वहाँ। यूपी में भी यही हाल है। और आगे अगर यहाँ भी मंडीकरण खत्म हो गया तो यहाँ भी जीरी का यही हाल रहेगा। तो इसलिए हम ये कानून बनवा के ही रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी बात सरकार तक पहुँचाई। और दूसरा, आपने देखी रहे होगा, माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हरियाणा और पंजाब और दिल्ली में जितने भी किसान बैठे हैं वो शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। कुछ लोग साजिशकर्ता इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ पे साहा में हमारे सारे किसान भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने, जिनको भी हमने आग्रह किया कि आप हमारे साथ हो, वो 1 मिनट से पहले अपनी दुकान बंद करके हमारे साथ यहाँ चौक पे आके बैठ गए थे। सारा किसान, व्यापारी, मजदूर सब इस सरकार से तंग हैं। इस सरकार को ये नहीं दिखता 26 तारीख से कितने मजदूर वहाँ पे धरने पे बैठे हैं किसान। आज तक इन्होंने कोई भी फैसला नहीं सुनाया। और हमारे तो पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन तीनों कानूनों को वापस ले और जल्दी से जल्दी वहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, महिला बैठी हैं, हमारी बेटियाँ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से छुटकारा मिले और अपने घर आए। धन्यवाद।